देर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसा तुम पहली नज़र में नज़र आते हो किसी को, उसी से तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे सोचने का नज़रिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा स्किल लेवल, सब कुछ लोग जज कर लेते हैं। एंड सबसे पहले क्या दिखता है? फेस के बाद क्या दिखता है? पोस्चर। तो अगर तुम्हारा पोस्चर हुआ ऐसे, राउंडेड शोल्डर्स, या फिर नर्ड नेक, या पेल्विक टिल्ट जिसमें तुम्हारा एस बार को निकला होता है लाइक इंस्टाग्राम मॉडल्स, तो तुम चुदे हो। यू विल सफ़र अलॉट इन लाइफ। लोग तुम्हें अनकॉन्फिडेंट समझेंगे। जब लोग तुम्हें अनकॉन्फिडेंट समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि जिसमें हिम्मत नहीं है, तो तुम भी खुद को वैसा समझने लग पड़ोगे, क्योंकि दूसरे तुम्हें जैसे ट्रीट करेंगे तुम भी खुद को वैसा ट्रीट करने लग पड़ते हो। तो एज अ मैन तुम्हारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए ऑन इम्प्रूविंग योर पोस्चर। पोस्चर इंप्रूव कैसे करते हैं उसको बताने से पहले मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि जैसे तुम टेबल पर ऐसे करके बैठे हो या ऐसे बैठे हो, थोड़ा मतलब ऐसे नहीं बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो तुम्हें कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट आ रहा है उसका। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। लाइक ऐसे बैठे रहना ज़्यादा एनर्जी लेता है एंड बॉडी के लिए ज़्यादा मुश्किल है। सो बेसिकली पोस्चर जो है वो तुम्हारा पोजीशंस होती हैं। अब पोजीशन कोई बुरी और अच्छी नहीं होती है, पर जब आप एक ही पोजीशन में रहते हो हर वक्त और दूसरी को परफॉर्म नहीं करते हो, तो फिर होता क्या है कि दूसरा तुमसे कभी परफॉर्म ही नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर मैं संभोग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये अगर तुम में से किसी को भी लगता है कि तुम्हारे शोल्डर ऐसे हैं या तुम चेयर पे ऐसे बैठते हो तुम अनहेल्दी हो, नहीं, ऐसा नहीं अनहेल्दी हो। पर अगर तुम उसी पोजीशन में बैठे रहोगे तुम दूसरे नॉर्मल स्ट्रेट एक्चुअल पोस्चर्स को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे लाइफ में। देखो, पोस्चर ना हम सोचते हैं हमारा सिर्फ बॉडी का होता है, कंधों का, बैक का, ये वो, बट नो, पोस्चर की एक्चुअल शुरुआत होती है ऑल द वे फ्रॉम योर माउथ। अगर इस वक्त तुम अपने मुंह से सांस ले रहे हो, देन तुम बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। तुम्हारा मुंह बहुत खराब हो जाएगा, इसे माउथ ब्रीथिंग कहते हैं। एंड ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। ये तुम्हारे मुंह को अगली बना देता है, तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो खत्म हो जाती है। इसलिए अपने लिप्स को सील करो एंड नाक से सांस लो। सेकंड मुंह का पोस्चर आता है तुम्हारी टंग पोस्चर। तुम्हारी टंग नीचे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज अप। टंग को ऊपर करो एंड जो लास्ट यहाँ पे पार्ट आता है ना टंग का, कान के पीछे, डायरेक्ट यहाँ से टंग को टच करने की कोशिश करो, वो ऊपर टच होना चाहिए। अगर वो ऊपर टच है, दैट इज़ अ हेल्दी पोस्चर। इसको म्यूइंग भी कहते हैं एंड ये मैंने अपने कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगर तुम सोते भी मुंह खोल के हो ना, तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। इतनी सी टेप लो, छोटी सी टेप, एंड उसको लिप्स पे लगा लो। इतनी ज़्यादा मत हैवी लगाना टेप कि तुम मुंह ना खोल पाओ, बिल्कुल लाइट सी लगा लो बस। उससे होता क्या, सबकॉन्शियसली दिमाग में रहता है कि मेरे को अपने लिप्स को बंद रखना है, एंड तुम रात को मुंह खोल लोगे नहीं गलती से। अब आती है हमारी नेक। हमारे नेक का पोस्चर जो है ना, वो वन ऑफ द शिटिएस्ट पोस्चर हो चुका है आज दिन तक की ह्यूमन हिस्ट्री में। लाइक इंसान जो है वो नर्ड नेक नाम की बीमारी से आज के टाइम पे जूझ रहे हैं, जिसमें तुम्हारी नेक इस तरह से हो जाती है, ऐसे फॉरवर्ड। एंड पता है, ये जो मैंने कहा था ना कि तुम्हारा शोल्डर ऐसे है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ शोल्डर के साथ है। अगर तुम्हारी नेक भी ऐसे रहती है तो वो बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि तुम अपना ये जो गोनियल वगैरह है इसको अच्छे सपोर्ट नहीं दे पाते हो एंड तुम्हें उससे साइड इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक तुम्हारा ये स्किन नीचे को हो जाना, डबल चिन बनना, तुम्हारी जॉ ग्रो ना हो पाना। इसीलिए मेक श्योर जो तुम्हारी नेक है वो सीधी होनी चाहिए हमेशा। चाहे कंधे ऐसे रख लो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर नेक हमेशा सीधी रखना। अगर तुम्हें ऐसे टेक्सटिंग कर करके या गेम खेल खेल के आदत पड़ चुकी है, नेक खराब हो चुकी है, तो उसका सिंपल सा तरीका, तुम्हें नेक की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। नेक की एक्सरसाइजेस तुम स्क्रीन में देख सकते हो किस तरह हो रही है। इसको तुम वेट के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते तो बिना वेट के कर लो, वरना कॉपी वगैरह घर में होती है वो रख के सर के पीछे भी और अपने फोरहेड पे भी रख के दोनों तरफ से 2-2 सेट 15-15 20-20 रेप्स के मार सकते हो। एंड इससे तुम्हारी नेक मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेक के बाद आते हैं तुम्हारे शोल्डर्स। अगर तुम्हारे शोल्डर्स इस तरह से हैं, अगर तुम चलते हुए भी कूप डाल के चलते हो, या तुम्हारे शोल्डर्स नीचे रहते हैं या तुमसे सीधे नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत भद्दा दिखता है, भले साइड इफेक्ट ना हो। पर लाइक किसको अच्छा लगता है किसी के कंधे ड्रॉप हो? एज अ मैन तुम्हारी तो छाती चौड़ी होनी चाहिए हर वक्त। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। जस्ट इमेजिन ये एक दीवार है, ठीक है, ये जो चेयर है ये एक दीवार है पूरी। मैं दीवार के साथ चिपक गया, अब मैंने हाथों को ऐसे करना है, दीवार से जोड़े रखना है, ये ऊपर एंड ये नीचे। इसके रेप्स लगाने जितने लग सकते हैं तुमसे, एंड इससे तुम्हारे शोल्डर में स्टेबिलिटी आती है एंड तुम्हारा जो ट्रैप्स के मसल हैं जो वीक हुए पड़े हैं वो ठीक हो जाते हैं एंड तुम्हारा पोस्चर ठीक होने लग पड़ता है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो जिम में तुम बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक डेड लिफ्ट, बारबेल रोज एंड फेस पुल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे भी तुम्हारी अपर बैक के मसल्स ठीक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मसल आता है तुम्हारा लोअर बैक। तुम्हें अपने हिप्स को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लोअर बैक का कंट्रोल जो है पूरे ग्लूट्स में होता है, मतलब एस के मसल्स में होता है। अगर एस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तुम बहुत आराम से घर पे कर सकते हो। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी वेट स्क्वाट्स मार के। जिम जा सकते हो तो जिम में वेटेड स्क्वाट। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तुम डेडिकेटेड अपने एस की एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड ये वो एक्सरसाइज जो दिमाग में आ रही है, इसमें बहुत सिंपल है, तुम्हें मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। एंड ये हिप एक्सटेंशन नाम की एक्सरसाइज होती है। ये बहुत अच्छे से तुम्हारा
एस भी डेवलप करती है, फिर तुम्हारी पेंट भी नहीं उतरेगी नीचे, एक प्रॉपर बेस मिलेगा, एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो लोअर बैक का इशू वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जिसमें तुम्हारा एस बाहर को निकला होता है। तो तुम्हें अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि तुम्हारा अगर कोर वीक हो तो तुम्हारे एस जो है वो बाहर को शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक एन इंस्टा मॉडल। अगर अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हें पता ही है, प्लैंक्स कर सकते हो और सिटअप्स मार सकते हो, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा और एडवांस लेवल पे करना है, तुम लेग रेजेस कर सकते हो, इससे तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड तुम्हारा ये वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारा इशू आता है पैरों का। पैरों के मामले में हमें डक फीट हो जाता है, उसमें ना हमारे पैर बाहर को रहते हैं, खासकर चलते हैं, कईयों के अंदर को रहते हैं, एंड उससे होता क्या है कि तुम स्क्वाट की पोजीशन पे बैठोगे ना, जैसे एक विलेज में आदमी, बूढ़ा आदमी बैठता है, वैसे नहीं बैठ पाओगे तुम। ये चीज़ हमारे कल्चर में बड़े अच्छे से फिक्स हो जाती थी बाय द ट्रेडिशनल स्टाइल पॉटी जो हम करते थे, उसमें बैठ के करते थे। पर आज के टाइम पे क्योंकि सब मॉडर्न हो चुके हैं और पूरा टाइम चेयर पे बैठ रहे हैं, इवन पॉटी भी चेयर जैसी पोजीशन पे करते हैं, इसलिए वो एंकल में मोबिलिटी नहीं रही और पैर हमारा बाहर को रहता है। अगर उसको फिक्स करना है तुम्हें एंकल की डेडिकेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, वो ट्विस्ट वगैरह होती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा एंकल की क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं, तुम वो कर सकते हो। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि तुम दिमाग में रख सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं। फर्स्ट है कि तुम्हें इमेजिन करना, तुमने यहाँ पर एक पानी का गिलास रखा हुआ है, तो तुम्हें रैंडमली याद आता रहेगा कि हाँ पानी नहीं गिरना चाहिए, मतलब मुझे आगे नहीं होना, मुझे सीधा रहना है, क्योंकि यहाँ पे गिलास है पानी का। सेकंड, तुम अगर चेयर पर बड़ा ऐसे बैठते हो और तुम्हें वो फिक्स करना है, तो तुम एक बॉल ले सकते हो, टेनिस बॉल क्रिकेट वाली, और उसको पीठ में डाल दो एंड ऐसे रहो कि वो बॉल सीधी रहे, क्योंकि जैसे तुम ऐसे होगे बॉल नीचे को आ जाएगी। तो तुम्हें उस बॉल की ट्रिक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और तुम्हारा दिमाग जो भूल जाता है ना बैठे बैठे, वो ठीक हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पर्सनली यूज़ की थी एंड इसके बहुत फिनोमिनल रिजल्ट थे। एक और चीज़ बताता हूँ, शुरुआत में हो सकता है जब तुम सीधा बैठो तुम्हें बड़ी दर्द हो पीठ में, क्योंकि पीठ में स्ट्रेंथ नहीं है, बट हफ्ते भर में तुम्हारी पीठ में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, तुम 4-4 घंटे भी सीधी बैक के साथ बैठ सकते हो। एक और बहुत अच्छी एडवाइस है, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन की पोजीशन में बैठते हो, तुम उसी पोजीशन में बैठते हो जिसमें बैक स्ट्रेट होती है। ज़्यादातर तुम्हारा ध्यान तो वैसे भटकता रहता है, तो उससे अच्छा तब ध्यान दो अपनी पीठ को सीधा रखने में। उसके बाद एक बहुत प्यारा स्ट्रेच बता रहा हूँ जो कि अपर बैक मोबिलिटी ठीक कर देगा, उसे बोलते हैं डेड हैंग। उसमें तुम्हें एक बार पे लटकना होता है, पर मेक श्योर तुम्हारे पैर ज़मीन से ना उठे और ना ही पूरे ज़मीन पे टच हो, तुम्हारे बस हल्के हल्के पंजे टच होने चाहिए, जिससे तुम कंप्लीटली हवा में ना हो, कंप्लीटली ज़मीन में ना हो, वेट तुम्हारा शोल्डर्स पे आए, पर वो हल्के हल्के पैर की उंगलियां जो हैं वो टच हो ज़मीन पर। ये तुम्हारा शोल्डर जो है पूरा डीकम्प्रेस कर देती है, जो कि हम में से 90% लोगों ने कभी किया भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ना ही तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाती है, तुम्हें अगर नेक स्ट्रेन्स हैं, तुम्हें किसी भी तरह की अपर बैक मोबिलिटी इशू है, लाइक कंधा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब का सब ठीक कर सकती है। एंड ये तुम्हें लाइफ टाइम डेली 5 मिनट करना ही चाहिए। अगर तुमने घर में पुलअप बार नहीं लगाई है, प्लीज़ इन्वेस्ट इन इट एज सुन एज पॉसिबल। एक मस्ट है लगाना, कभी भी जाओ पुलअप्स मारो आराम से। ये जो मैंने तुम्हें ट्रिक्स फेस के बारे में बताई थी, जरा सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा तुम डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर दबाओ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।